शानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे जनूबी एशिया में वाक़या एक छोटे से मुल्क भूटान की। भूटान जिसमें 1999 तक टीवी और इंटरनेट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद थी। बाद में इस मुल्क के बादशाह ने इस कानून को ख़त्म किया और यह मुल्क टीवी और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क बन गया। इस मुल्क में कोई भी शख्स बेघर नहीं है। अगर कोई शख्स अपना घर खो देता है तो वो मुल्क के बादशाह के पास दरख्वास्त लेकर जाए तो इसे घर बनाने के लिए ज़मीन दी जाती है। भूटान की आवाम के लिए तिब्बी सहूलतें बिल्कुल मुफ्त हैं। यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कौम मजमूई पैदावार की बजाय मजमूई मुल्की खुशी को तरक्की की अलामत समझती है। यह दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें तम्बाकू बेचना गैर कानूनी है और आपको बताएंगे भूटान के बारे में वो दिलचस्प हक़ाइक़ जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। यकीनन ये तमाम तर मालूमात आपके लिए नई होंगी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को शानी टीवी में खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube पर मौजूद चैनल शानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भूटान का मुकम्मल और सरकारी नाम किंगडम ऑफ भूटान है, जबकि मुल्क का पुराना नाम डार्क यू था, जिसका मतलब ड्रैगन का मुल्क। भूटान शुमाल की जानब से चीन की रियासत तिब्बत जबकि बाकी तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ एक ज़मीन बंद मुल्क है। भूटान की कोई भी सरहद किसी भी समुद्र को नहीं लगती, जिसकी वजह से यह तजारती मकासद के लिए भारत और बांग्लादेश की बंदरगाहों को इस्तेमाल करता है। भूटान के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो भूटान जनूबी एशिया का मालदीव के बाद दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। भूटान एशिया का वाहिद मुल्क है जिस पर किसी भी दूसरे मुल्क ने आज तक कब्जा नहीं किया और यह 2000 साल से आज़ाद चला आ रहा है। इस मुल्क ने 1965 में अपना झंडा मुतारफ करवाया। मुल्क का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, पीला और सुर्ख, और इस झंडे के दरमियान में सफ़ेद रंग का एक ड्रैगन बना हुआ है। भूटान में दुनिया के 17 सबसे बड़े बुद्धा के मंदिर मौजूद हैं। भूटान का दारुल हुकूमत थिम्पू है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। थिम्पू दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहाँ कोई भी ट्रैफिक इशारा मौजूद नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि भूटान के लोग अपने बादशाह को खुदा की तरह पूजते हैं। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो इसकी खुशी में भूटान के लोगों ने एक दिन में 1,40,000 दरख्त लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। भूटान छोटा मुल्क होने के बावजूद भी इतनी वाफर मिकदार में बिजली पैदा करता है। इसे अपने मुल्क में भी इस्तेमाल करता है और दूसरे मुल्क को भी एक्सपोर्ट करता है, जिनमें भारत सर फहरिस्त है। 1974 से पहले इस मुल्क में कोई भी गैर टूरिस्ट दाखिल नहीं हो सकता था। भूटान में 4 एयरपोर्ट और 2 एयरलाइन हैं। पेरू भूटान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस मुल्क का कौमी फूल बिलू पोपी है और मुल्क का कौमी खेल तीरंदाजी है। भूटान का कुल रकबा 38,394 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से यह दुनिया का 38वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। भूटान की कुल आबादी 7,53,947 अफराद पर मुश्तमिल है, जो पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 161 नंबर पर शुमार होती है। भूटान की करेंसी को नगलड्रम कहते हैं, जो एक नगलड्रम पाकिस्तानी 1.72 पाउंड के बराबर है। भूटान में भूटानी नगलड्रम से ज़्यादा इंडियन पाउंड का इस्तेमाल होता है। भूटान पाकिस्तान से 2000 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। भूटान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से आधा घंटा आगे है। भूटान का अपना रेलवे का निज़ाम नहीं, बल्कि इंडिया रेल के साथ भूटान ने एक मुआहदा किया हुआ है जो भूटान में 18 किलोमीटर हिस्से तक जाती है। बुद्धिज़्म भूटान का सबसे बड़ा मजहब है। भूटान में 0.5% मसीह, 0.2% मुस्लिम, जबकि 2% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। भूटान की कौमी ज़ुबान दुज़ोंखा है। भूटान एक छोटा मुल्क है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस मुल्क में कुल 20 शहर हैं। तकिन मुल्क का कौमी जानवर है। भूटान में कोई भी लड़की मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि ऐसा करने पर वहाँ इसे गैर कानूनी माना जाता है। भूटान का कोई भी इंसान दूसरे मुल्क में शादी नहीं कर सकता। भूटान की सड़कें पूरी दुनिया में सबसे ख़राब सड़कें तस्वर की जाती हैं। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है। भूटान में 70% से ज़्यादा लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। भूटान का 70% हिस्सा जंगल पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से मुल्क में हरियाली ज़्यादा है। भूटान में शिकार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। अगर कोई शिकार करता पकड़ा जाए तो इसे 15 साल की जेल होती है। भूटान के लोग अपना जन्मदिन एक ही दिन मनाते हैं, जो साल का पहला दिन होता है। भूटान में बाप के इंतकाल के बाद विरासत आमतौर पर बड़े बेटे की बजाय बड़ी बेटी को दी जाती है। इस मुल्क में लड़की और लड़का एक से ज़्यादा शादियां भी कर सकते हैं। भूटान में लड़का और लड़की की शादी के बाद लड़का लड़की के घर रहता है। भूटान में प्लास्टिक बैग पर बैन लगा हुआ है, यहाँ पर आप प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं कर सकते। भूटान में जानवर को ज़िबा करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है, इसलिए ये इंडिया से गोश्त बरामद करते हैं। भूटान दुनिया का वाहिद कार्बन मनफी मुल्क है, जिसका मतलब वो अपनी पैदावार से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है।
भूटान के लोग एक सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इस मुल्क में हेल्थ केयर और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। इसका पूरा खर्चा भूटान की गवर्नमेंट अदा करती है। किंगन परसम भूटान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी बुलंदी 7570 मीटर है। भूटानियों को मसालेदार खाना खाना पसंद है। कहा जाता है कि वो इस वक्त तक किसी डिश को नहीं खाते जब तक कि ये काफ़ी मसालेदार ना हो। चावल, फल और दूध की सन्नत के अलावा ज़राअत इसकी सबसे बड़ी सन्नत है। सन 1970 की दहाई में सियाहत के लिए अपने दरवाजे खोलने के बाद भूटान तेज़ी से दुनिया के सबसे ज़्यादा सैर करने वाला मुल्क बन गया। भूटान की फ़ौज 16,000 के करीब फौजियों पर मुश्तमिल है। इस फोर्स की भारतीय फौज तरबियत करती है और इसका कुल सालाना बजट $13.7 मिलियन है। इसके अलावा रियासत हाय मुत्तहिदा के ज़ेर इस्तेमाल एक ही M1A2 टैंक की लागत $8.5 मिलियन है। भूटान की अगर तारीख की बात की जाए तो 17वीं सदी के आखिर में भूटान में बुद्धिज़्म लोगों की अक्सरियत ज़्यादा थी। 1865 में बरतानिया और भूटान के दरमियान में संचल मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत भूटान की कुछ सरहदी ज़मीन के हिस्से के बदले में सालाना फंडिंग के मुआहदे किए गए। बरतानवी असरार के तहत 1907 में वहाँ बादशाही निज़ाम की तश्कील हुई। 3 साल बाद एक और मुआहदा हुआ, जिसके तहत बरतानवी इस बात पर राज़ी हुए कि वो भूटान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की खारजा पॉलिसी बरतानिया की तरफ से तय की जाएगी। 1947 के बाद यही किरदार भारत को बरतानिया की तरफ से मिला। 1949 में भारत और भूटान के मुआहदे के तहत भारत ने भूटान की वो सारी ज़मीन इसे लुटा दी जो अंग्रेज़ों ने कब्जे में ली थी। इस मुआहदे के तहत भारत का भूटान की खारजा पॉलिसी और दफाती पॉलिसी में काफ़ी अहम किरदार अदा रहा। भूटान 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन गया। 2005 में चीनी फौज ने मुतनाज़ा इलाकों तक बेहतरी रसाई हासिल करने के लिए भूटान की इजाज़त के बगैर सड़कों और पुलों की तमीर शुरू कर दी। चीन ने कब्जे से पहले कबल तिब्बत में सड़कों को भी बेहतर बनाया था। ज़मीनी तनाव को छोड़कर भूटान के अपने सबसे बड़े पड़ोसी मुल्क से सफारती तल्लुकात बहुत कम हैं। भूटान अब भी चीन के साथ अपने पहाड़ी सरहद के कुछ हिस्सों पर बातचीत कर रहा है। भूटान जमहूरियत और आइनी बादशाहत मुल्क है। भूटानी बादशाहत की बुनियाद 1907 में रखी गई। भूटान ने 2008 में अपने पहले जमहूरी इंतखाबात का इनकाद किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1974 में भूटान को बतौर मुल्क तस्लीम कर लिया और भूटान के बादशाह ने 2008 में बादशाही का तख्त अपने सबसे बड़े बेटे के हवाले किया। 28 साल की उम्र में जो दुनिया के सबसे कम उम्र हुक्मरानी करने वाले बादशाह बन गए। भूटान में औसत उम्र 69.8 साल है। भूटान में गाड़ी बाईं तरफ चलती है। भूटान का कुल GDP $7.701 बिलियन है। भूटान का कॉलिंग कोड +975 है और भूटान की डोमेन नेम .BT है। अगर दोस्तों सैर व सियाहत के बारे में बात की जाए तो भूटान जाने के लिए आप हिंदुस्तान जैसे ममालिक से ना हों तो भूटान का सफ़र महंगा और आसानी से नहीं किया जा सकता। सियाहत की मंजिल की हैसियत से मुल्क में बढ़ती दिलचस्पी के अक्स भूटान आने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़ रही है। भूटान जाने वाले हर शख्स को पहले ही से वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत होती है, सिवाय हिंदुस्तान, बांग्लादेश और मालदीव के। आप सड़क के जरिए हिंदुस्तान से भूटान का सफ़र भी तय कर सकते हैं। भूटान की हुकूमत ने मुल्क में आम तौर पर आप 2 सूरतों पर जा सकते हैं, या तो आपके पास सैर व सियाहत का वीज़ा हो या फिर आप सरकारी दौरे पर हों। भूटान में सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसीलिए मौसम सरमा की आमद से पहले दिसंबर के दरमियान जाना चाहिए, क्योंकि कम हजूम और कम कीमतों के साथ आप खुशगवार सफ़र तय कर सकते हैं और आप वादी फोबजिया में मुल्क की खूबसूरत स्याह किरणें देखने का नज़ारा भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी भूटान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदगी का इज़हार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी मालूमाती वीडियो लाता रहूं। अब अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।